हिंदू धर्म के 10 पवित्र पक्षी, जानिए उनका रहस्य। वेबड्यूनिया फाइल। हिंदू धर्म संपूर्ण पशु पक्षी और वृक्षों को मानव अस्तित्व की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण घटक मानता है। उनमें से भी कुछ वृक्ष, पशु और पक्षी ऐसे हैं जिनके नहीं होने से मानव का अस्तित्व भी संकट में पड़ सकता है। इसके अलावा हिंदू धर्म के ऋषियों और मुनियों ने ये जाना कि कौन से पक्षी में क्या रहस्य छिपा हुआ है। आओ जानने हैं ऐसे 10 दिव्य और पवित्र पक्षी जिन्हें हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व माना गया है और जिनका सम्मान और आदर करना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। अगले पन्ने पर पहला पक्षी। फाइल। हंस। जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो उसे कहते हैं कि इसने हंस पद प्राप्त कर लिया, और जब कोई समाधिस्थ हो जाता है तो कहते हैं कि वह परमहंस हो गया। परमहंस सबसे बड़ा पद माना गया है। पक्षियों में हंस एक ऐसा पक्षी है जहां देव आत्माएं आश्रय लेती हैं। यह उन आत्माओं का ठिकाना है जिन्होंने अपने जीवन में पुण्यकर्म किए हैं और जिन्होंने यम नियम का पालन किया है। कुछ काल तक हंस योनि में रहकर आत्मा अच्छे समय का इंतजार कर पुनः मनुष्य योनि में लौट आती है या फिर वह देवलोक चली जाती है। हंस पक्षी प्यार और पवित्रता का प्रतीक है। ये बहुत ही विवेकी पक्षी माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि मनुष्य के नी, श्वास में हम और श्वास में स ध्वनि सुनाई पड़ती है। मनुष्य का जीवन क्रम ही हंस है क्योंकि उसमें ज्ञान का अर्जन संभव है। अतः हंस ज्ञान, विवेक, कला की देवी सरस्वती का वाहन है। ये पक्षी अपना ज्यादातर समय मानसरोवर में रहकर ही बिताते हैं या फिर किसी एकांत झील और समुद्र के किनारे। ये पक्षी दाम्पत्य जीवन के लिए आदर्श है। ये जीवन भर एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं। यदि दोनों में से किसी भी एक पार्टनर की मौत हो जाए तो दूसरा अपना पूरा जीवन अकेले ही गुजार देती है। जंगल के कानून की तरह इनमें मादा पक्षियों के लिए लड़ाई नहीं होती। आपसी समझबूझ के बल पर ये अपने साथी का चयन करते हैं। इनमें पारिवारिक और सामाजिक भावनाएं पाई जाती है। सफेद रंग के अलावा काले रंग के हंस ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में हंस को मारना अर्थात पिता, देवता और गुरु को मारने के समान है। ऐसे व्यक्ति को 3 जन्म तक नरक में रहना होता है। अगले पन्ने पर दूसरा पक्षी। फाइल। मोर। मोर को पक्षियों का राजा माना जाता है। ये शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन है। भगवान कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इस पक्षी के महत्व को दर्शाता है। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसकी 2 प्रजातियां हैं, नीला या भारतीय मोर पैवो क्रिस्टेट्स, जो भारत और श्रीलंका, भूतपूर्व सीलोन में पाया जाता है। हरा या जावा का मोर पैवो म्यूटिकस, जो म्यांमार, भूतपूर्व बर्मा से जावा तक पाया जाता है। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को मारकर खाना महापाप समझा जाता है। मोर की उम्र 25 से 30 वर्ष तक होती है। अगले पन्ने पर तीसरा पक्षी। फाइल। कौवा। कौए को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। कौवा लगभग 20 इंच लंबा, गहरे काले रंग का पक्षी है जिसके नर और मादा एक ही जैसे होते हैं। जिस दिन किसी कौए की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है। कौवा अकेले में भी भोजन कभी नहीं खाता, वह किसी साथी को साथ ही मिल बांटकर भोजन ग्रहण करता है। कौवा बगैर थके मीलों उड़ सकता है। कौए को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौओं का बहुत महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौओं को भोजना कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। अगले पन्ने पर चौथा पक्षी। फाइल। उल्लू। उल्लू को लोग अच्छा नहीं मानते और उससे डरते हैं, लेकिन यह गलत धारणा है। उल्लू लक्ष्मी का वाहन है। उल्लू का अपमान करने से लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि उल्लू समृद्धि और धन लाता है। डरावने लुक के कारण कुछ लोग उल्लू से डरते भी हैं और कुछ लोग उन लोगों को मूर्ख कहते हैं जिनके उल्लू जैसे मुंह होते हैं, लेकिन यह धारणा गलत है। भारतवर्ष में प्रचलित लोक विश्वासों के अनुसार भी उल्लू का घर के ऊपर छत पर स्थित होना तथा शब्दोच्चारण निकट संबंधी की अथवा परिवार के सदस्य की मृत्यु का सूचक समझा जाता है। सचमुच उल्लू को भूत, भविष्य और वर्तमान में घट रही घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। उल्लू नीरव उड़ान भरने में पारंगत है, अर्थात पंखों की फड़फड़ाहट या आवाज किए बगैर ही यह मीलों उड़ सकता है। उल्लू की आंखें रात में दूर तक देखने की क्षमता रखती है। ये प्राणी दिन में सोता और रात में जागता है। उल्लू की श्रवण शक्ति भी तीव्र होती है। यह ऊपर उड़ान भरते वक्त नीचे चूहे की आवाज सुन लेता है। उल्लू की सिर घुमाने की योग्यता भी अद्वितीय है क्योंकि वे लगभग 170 अंश तक अपना सिर घुमा सकते हैं।
अर्थात मात्र सिर घुमाकर वे ठीक अपने पीछे देख सकते हैं। लिंग पुराण में नारद मुनि को मानसरोवर वासी उलूक से संगीत शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपदेश दिया गया था। इस उलूक की हु सांगीतिक स्वरों में निकलती है। वाल्मीकि रामायण में उल्लू को मूर्ख के स्थान पर अत्यंत चतुर कहा गया। रामचंद्र जी जब रावण को मारने में असफल होते हैं और जब विभीषण उनके पास जाते हैं, तब सुग्रीव राम से कहते हैं कि उन्हें शत्रु की उलूक चतुराई से बचकर रहना चाहिए। ऋषियों ने गहरे अवलोकन तथा समझ के बाद ही उलूक को श्रीलक्ष्मी का वाहन बनाया था। अगले पन्ने पर 5वां पक्षी फाइल गरुड़। पक्षियों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखता है। गरुड़ के नाम पर एक पुराण भी है, गरुड़ पुराण। ये भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती है। रामायण में तो गरुड़ का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की सवारी और भगवान राम को मेघनाथ के नागपाश से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ के बारे में कहा जाता है कि ये 100 वर्ष तक जीने की क्षमता रखता है। लेकिन आजकल गरुड़ के अस्तित्व पर संकट गहरा रहा है। अगले पन्ने पर 6ठा पक्षी फाइल नीलकंठ। नीलकंठ को देखने मात्र से भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। ये पवित्र पक्षी माना जाता है। दशहरा पर लोग इसका दर्शन करने के लिए बहुत ललायत रहते हैं। इसका आकार मैना के बराबर होता है। इसकी चोंच भारी होती है। वक्षस्थल लाल भूरा, उदर तथा पुच्छ का अधोतल नीला होता है। पंख पर गहरे और धूमिल नीले रंग के भाग उड़ान के समय चमकीली पट्टियों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। त्रावणकोर के दक्षिण भाग को छोड़कर शेष भारत में ये पक्षी पाया जाता है। अगले पन्ने पर 7वां पक्षी फाइल तोता। इसे मिट्ठू भी कहते हैं। तोते का हरा रंग बुध ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है। अतः घर में तोता पालने से बुध की कुदृष्टि का प्रभाव दूर होता है। घर में तोते का चित्र लगाने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर को लगाने से पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ती है, साथ ही उनकी स्मरण क्षमता में भी इजाफा होता है। इसके अलावा आपने बहुत से तोता पंडित देखे होंगे जो भविष्यवाणी करते हैं। तोते के बारे में बहुत सारी कथाएं पुराणों में मिलती है। इसके अलावा जातक कथाओं, पंचतंत्र की कथाओं में भी तोते को किसी न किसी कथा में शामिल किया गया है। तोता अक्सर तमाशा दिखाने वाले और जादूगरों के पास देखा जाता है। ये हरे रंग का 10 से 12 इंच लंबा पक्षी है, जिसके गले पर लाल कंठ होता है। तोता बहुत प्रिय व सुंदर पक्षी है। ये सबका मनोरंजन करता है। तोता एक लोकप्रिय पक्षी है। इसकी आवाज़ छोटे बच्चे भी पहचानते हैं। यह मनुष्यों की बोली की नकल बखूबी कर लेता है। तोता एक बार में 4 से 6 अंडे देते हैं और ज़्यादातर पक्षियों की तरह नर व मादा अपनी घरेलू जिम्मेदारी मिलजुल कर निभाते हैं। अधिकांश प्रजातियां पेड़ की खोह में एक बार में 4 से 8 अंडे देती हैं। 8वां पक्ष अगले पन्ने पर फाइल कबूतर। इसे कपोत कहते हैं। ये शांति का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव ने जब अमरनाथ में पार्वती को अजर अमर होने के वचन सुनाए थे तो कबूतरों के एक जोड़े ने ये वचन सुन लिए थे, तभी से वे अजर अमर हो गए। आज भी अमरनाथ की गुफा के पास ये कबूतर के जोड़े आपको दिखाई दे जाएंगे। कहते हैं कि सावन की पूर्णिमा को ये कबूतर गुफा में दिखाई पड़ते हैं, इसलिए कबूतर को महत्व दिया जाता है। पहले के जमाने में कबूतर ही डाकिये का काम करता था। पुराने समय में ही नहीं बल्कि 19 सदी की शुरुआत में होने वाले पहले विश्वयुद्ध तक कबूतर के माध्यम से संदेश भेजा जाता था। अजीब है कि कबूतर मिलों तक जाकर यह संदेश देकर पुनः कैसे लौट आते होंगे। बताया जाता है कि होमिंग प्रजाति के कबूतर अपनी जगह से 1600 किलोमीटर आगे उड़कर जाने पर भी रास्ता भटके बिना वापस लौट आते थे। उनके उड़ने की रफ्तार भी 60 मील प्रति घंटा होती थी, जो कि संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। पक्षी विज्ञानी बताते हैं कि ये कबूतर सूर्य की दिशा, गंध और पृथ्वी के चुंबकत्व से वापस लौटने की दिशा तय करते थे। टेलीग्राफ, टेलीफोन और संदेश पहुंचाने की नई व्यवस्थाओं के साथ कबूतर संदेश भेजना खत्म हो गया। न्यूजीलैंड की ओटागो यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया कि कबूतरों में शानदार गणितीय क्षमता होती है और वे नंबर जैसी चीजों तथा क्रम व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अगले पन्ने पर 9वां पक्षी फाइल बगुला। आपने कहावत सुनी होगी बगुला भगत, अर्थात ढोंगी साधु। धार्मिक ग्रंथों में बगुले से जुड़ी अनेक कथाओं का उल्लेख मिलता है। पंचतंत्र में एक कहानी है बगुला भगत।
बगुला भगत पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है जिसके रचयिता आचार्य विष्णु शर्मा है। बगुला के नाम पर एक देवी का नाम भी है जिसे बगुलामुखी कहते हैं। बगुला ध्यान भी होता है अर्थात बगुले की तरह एकटक ध्यान लगाना। बगुले के संबंध में कहा जाता है कि ये जिस भी घर के पास के किसी वृक्ष आदि पर रहते हैं वहाँ शांति रहती है और किसी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होती। अगले पन्ने पर 10वां पक्षी गोरैया। गोरैया एक छोटी चिड़िया है। ये हल्की भूरे रंग या सफेद रंग में होती है। इसके शरीर पर छोटे छोटे पंख और पीली चोंच व पैरों का रंग पीला होता है। नर गोरैया का पहचान उसके गले के पास काले धब्बे से होता है। 14 से 16 सेकंड्स मी लंबी ये चिड़िया मनुष्य के बनाए हुए घरों के आसपास रहना पसंद करती है। भारतीय पौराणिक मान्यताओं अनुसार यह चिड़िया जिस भी घर में या उसके आंगन में रहती है वहाँ सुख और शांति बनी रहती है। खुशियाँ उनके द्वार पर हमेशा खड़ी रहती है और वह घर दिनों दिन तरक्की करता रहता है। इसके अलावा भी हिंदू धर्म में ऐसे और भी पक्षी हैं जिनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। पक्षियों को हिंदू धर्म में देवता और पितर माना गया है। कहते हैं जिस दिन आकाश से पक्षी लुप्त हो जाएंगे उस दिन धरती से मनुष्य भी लुप्त हो जाएगा। किसी भी पक्षी को मारना अपने पितरों को मारना माना गया है। वेब दुनिया पर पढ़ें समाचार बॉलीवुड ज्योति लाइफस्टाइल धर्म संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोक और रोमांचक संबंधित जानकारी हिंदू धर्म के उद्धारक या संहारक हिंदू धर्म के 10 पवित्र थलचर जंतु पितरों के अधिपति यमराज और यमलोक का परिचय चीन भारत से बेहतर संबंधों के पक्ष में हिंदू धर्म के 10 पवित्र वृक्ष जानिए उनका